हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज सिलेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रोपाइलिडीन रेडिकल। चार ऑप्शन हमें गिवन है। आइसोप्रोपाइलिडीन रेडिकल का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे बताना है। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रोपाइलिडीन। आइसोप्रोपाइलिडीन आपका यहाँ पे मुझे बताना है। तो मेरे पास जो आइसोप्रोपाइलिडीन रहेगा, उसमें क्या होता है, मेरे पास जैसे CH4 है और इस एक CH4 से मैं दो हाइड्रोजन जो है वो हटा देती हूँ, तो मेरे पास जो रेडिकल बनेगा ये इस तरीके से, ये रेडिकल फॉर्म होगा। इसे हम बोलते हैं आपका मिथाइलिडीन। मेरे पास अगर एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं, मैं उसकी जगह हेलोजन लगाऊं या फिर उसे ऐसे ही मैंने छोड़ा है तो ये रेडिकल मैं कह रही हूँ, तो दो हाइड्रोजन जब रिमूव कर दिए गए तो हम इसे बोलते हैं मिथाइलिडीन, एक ही कार्बन से। इसी तरीके से अगर मैं CH3 CH2 में भी एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन मतलब हटा दूं, तो आपके पास ये आ जाएगा CH3CH। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन जो है वो आपने रिमूव कर दिए हैं एक ही कार्बन से, तो यहाँ पे मेरे पास जो इसका नाम हो जाएगा वो होगा इथाइलिडीन। और इस तरीके से अगर मेरे पास CH3 CH2 एंड C आपका ये इस तरीके से एक कार्बन से आपने यहाँ से दो हाइड्रोजन हटा दिए, तो आपका इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलिडीन। तो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर उसने मुझे प्रोपाइलिडीन नहीं आइसोप्रोपाइलिडीन पूछा है। तो आइसोप्रोपाइलिडीन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, मेरे पास एक आपका जो आइसो पोजीशन रहती है प्रोपेन के केस में, वो आपका जो ये बीच वाला जो कार्बन रहता है ये क्या रहता है आपका, आप ये आइसो पोजीशन रहती है ये वाले कार्बन की। प्रोपेन के केस में ये वाला कार्बन आइसो मीन्स क्या रहता है, आपके पास जैसे चेन है और ये चेन आपका मेन ग्रुप से अगर अटैच्ड है, तो इसका जो सेकंड लास्ट पोजीशन पे जो ये CH3 ग्रुप रहेगा यहाँ पर, तो ये पोजीशन क्या रहती है आपकी, आइसो रहता है ये वाला। तो इसका नेम अगर मैं करूँ, सपोज जैसे मैंने ये ग्रुप बनाया, ये मेन चेन से आपका अटैच था, तो यहाँ पे कितने कार्बन इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5, तो इसका नेम हो जाएगा आपका आइसोपेंटाइल। तो इसी तरीके से मेरे पास अगर ये जो कार्बन है यहाँ पे सेकेंड लास्ट, ये मेरा मेन चेन से अटैच्ड आपका जो भी रहेगा, तो ये वाला जो कार्बन है इसको हम आइसो बोलते हैं, जो बीच वाला कार्बन रहता है। तो इस कार्बन से अगर मैंने दो हाइड्रोजन रिमूव कर दिए हैं, तो यहाँ पे जो रेडिकल फॉर्म हुआ है, इस पूरे का जो नेम है वो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइलिडीन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। आइसो पोजीशन पे जो कार्बन है आपका बीच वाला कार्बन, उसमें दो हाइड्रोजन जो है रिमूव करे हैं, तो ये क्या हो गया मेरा आइसोप्रोपाइलिडीन रेडिकल। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, आइसोप्रोपाइलिडीन रेडिकल। सी वाला ऑप्शन आपका रहेगा। होप यू अंडरस्टैंड।